मैंने तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पूरी की। अब आप मेरा यकीन करें, ये फैसला चल। आइए। अदिल बेटे, तुम हमें कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। जी अम्मी, वो ले लिए, मगर मैं आप लोगों को ऐसे तो नहीं वहाँ छोड़ सकता ना। वहाँ रेनोवेशन करवा रहा हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ डेकोरेशन कर रहा है। जब तक ये सारे काम जारी हैं आप यहीं मेरे घर रहेंगे। अदील तुम्हारे घर? यानी रुबाब के घर? जी अब्बा। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? ये मुनासिब नहीं है अदील। थोड़े दिन की बात है, जब वो सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं आप दोनों को वहाँ छोड़ दूंगा ना। चले आइए, अपना घर समझिए इसे। आइए अब्बा, आइए अम्मी। आइए ना अम्मी, आइए अब्बा प्लीज। नायला, नजमा, नायला जल्दी से चाय कॉफी और कुछ चीजें ड्राइंग रूम में सर्व करें। अब आइए ना अम्मी, आइए इधर बैठते। Hi, Dad. हेलो। I'm going to Pakistan. क्यों? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें तुम खुद हैंडल कर पाओगी। और मुझे शक नहीं, यकीन है कि मलिक इंडस्ट्रीज से किकबैक्स के अलावा कंपनी में भी उसने बहुत सी माली बेज़ाब्तगियाँ की होंगी। You don't have to worry about me, Dad. I'm your daughter. Trust me. I will handle it. Already मैंने प्राइवेट अकाउंटेंट हायर कर लिया है। We'll make sure कि अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स हैं हमें मिल जाएं। FIA और कस्टम से भी बात हो गई है। We'll do proper investigation. We'll figure it out. वैसे भी ये कहानी मैंने शुरू की थी। It was so called my love story. अब इसका एंड भी मैं ही करूँगी। So just leave it on me. Thank you. आइए ना अम्मी, आइए अब्बा। ये आप लोगों का कमरा है, आप लोग यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे। आइए ना प्लीज। किसी भी चीज की फिक्र ना कीजिएगा। नायला। जी सर। नायला, ये मेरे अम्मी अब्बा हैं, इनका आपने बहुत ख्याल रखना है। जी बेहतर सर। अच्छी सी चाय बना के लेकर आए इनके लिए। और हाँ, अब्बा को मेरा वार्डरूम रूम दिखा दें, इनको जो चाहिए हो इनको दे दीजिएगा। ओके सर। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लोग चाय वाय पिए, फ्रेश हो। मुझे एक जरूरी काम है अब्बा, मैं वापस आके आपको मिलता हूँ। तनफिस।
जी कर दी शाह आपको पेमेंट, जान छुटेगी उसकी ब्लैकमेलिंग से। अच्छा बजाज साहब, एक ज़रूरी काम तो कर दें, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए क्लिफ्टन की साइड पे एक फ्लैट किराए पे चाहिए। ये काम करवा दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहा हूँ पिछले दिनों अब्बा का मकान फरोख्त करने में और पेमेंट को क्लियर करने में। जी जी प्लीज, अर्जेंट बेसिस पे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने वालिदैन को अकोमोडेट करना है। और जी ठीक है, बस इसको आप अर्जेंटली देख लें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा, बल्कि मैं आपसे खुद पूछ लूंगा थोड़ी देर में कॉल करके। अस्सलाम वालेकुम। आज मूड ऑफ है। क्या हुआ मुस्तफ़ा? क्या हुआ मुस्तफ़ा? तुम्हारे अब्बा की कॉल आई। क्या कह दिया उन्होंने? जुल्म कर रहा हूँ मैं तुम पे, वीक होती जा रही हो। कहाँ से वीक हो रही हो तुम? ऐसा कहा उन्होंने? मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऊपर नीचे सीढ़ियाँ करवाते हो, कमजोर हो गई है मेरी बेटी, क्या मतलब है इस बार? माँ बाप को अपने बच्चे हमेशा वीक ही लगते हैं। बाप हैं वो, फिक्र करते हैं मेरी फिक्र में तुम्हें कॉल किया। उनका मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था। आप अपने माँ बाप को वीक नहीं लगे? का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? एक तो सबसे पहले ना तुम अपनी ये जॉब छोड़ो यार, क्योंकि उनको लग रहा है मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ। तुम बात को फजूल में बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? यही बात है ना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हो रही है, प्रेग्नेंट बीवी है, जाती है जॉब करने के लिए, तो पैसे के लिए ही हो रहा होगा ना सब कुछ। नहीं चाहिए। गलत बात कर रहे हो मुस्तफ़ा। यार मैं हूँ ही गलत, मेरा तो सब कुछ ही गलत है ना। मुस्तफ़ा अगर तुम्हें किसी और बात पे फ्रस्ट्रेशन है ना तो हम पे मत निकालो, मुझ पे भी ना निकालो, मेरे बाबा भी मत। तो मत करो ना बात, किसने बोला था? मुस्तफ़ा को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आएगी भाई। बेटे के ससुराल में नींद कैसे आएगी? क्या हो गया इफ्तिखार साहब? कह रहा है ना अदील कि वो हमें किसी अच्छी जगह घर ले देगा, अच्छी तरह सेट कर देगा। तुम और अदील बेहतर जानते हो कि क्या कर रहे। मुझसे तो जबरदस्ती जिद करके माँ बेटे ने फरमाइश पूरी करवाई। सही बात है, बेघर कर और दी। मैं तो इस बुढ़ापे में अपना ठिकाना छोड़ने के हक में नहीं था। देखिए, उसने जो भी कुछ सोचा है हमारे अच्छे के लिए सोचा है। जब वो कह रहा है कि वो हमारे लिए बेहतर सोचेगा तो करेगा ना वो। आपने तो जिस दिन से वो मकान बिका है मुंह ही बना रखा है। कितना बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा, कितना अकेला कर दिया तुमने मुझे। कभी कभी तो लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही, बाकी बचा है तो बस पैसा कमाने की धुन। पैसे के चक्कर में सब भूल गया ये। मुस्तफा, तुमने मेरी बेटी को कैसे रखा हुआ है? इस कंडीशन में तो इसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तुम उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हो। और अगर हम उसे अपने घर ले जाने की बात करें तो तुम्हारी अना और तुम्हारी जिद पे बात आ जाती है। पुल होई